तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयवधन तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके प्रति अपनी उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मदीय शिक्षा गुरु पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य अभिवादन वंदन अभिनंदन ज्ञापन करती हूँ। सुधा जी आगे के प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ 25वें अध्याय से शुरू करेंगे दीदी। हाँ बोलिए। श्री नाम तत्व में 3 अपराध हैं। 3 है या 3 वैरायटी बोल सकते हैं, नाम, नामाभास और नाम अपराध। इनका क्या मतलब होता है? नाम तत्व में कहते हैं 3 श्रेणियां रहती हैं। नाम तत्व में 3 श्रेणियां रहती हैं, उनका तात्पर्य बताइए। हाँ बोलो। अनीता जी ने अभी माइक ऑन किया था, बंद कर दिया क्या? कौन बोल रहा है? हरे कृष्णा दीदी, वो मुझे भी इतना नहीं ध्यान है। कांति, छाया, प्रतिबिंब। नहीं वो नामाभास के प्रकार है। वो नामाभास के प्रकार है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि नाम, नामाभास और मैंने ये पूछा रूबी दीदी कि नाम, नामाभास और नामापराध। सिर्फ सिंपल सा बताना एक लाइन में कि ये क्या होते हैं। नाम क्या है, नामाभास क्या है, नाम अपराध क्या है, बोलो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जो अनजान में लिया गया वो नामाभास है। अब बोलो। नाम अपराध, जब नाम करते करते हम कई बार अपराध भी कर देते हैं। जैसे वेद पुराणों में क्या लिखा है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। जैसे कभी गुरु वैष्णवों की निंदा कर दी, जैसे जो हमने 10 नाम अपराध पढ़े थे, ऐसे उनमें से कोई अपराध हो जाते हैं तो वो नाम अपराध होते हैं। ठीक है, ठीक है। नामाभास जैसे हमसे कोई असावधानी में भ्रम प्रमादवश कोई जब अशुद्ध नाम होता है तो उसे नामाभास कहते हैं। हाँ ठीक है सुधा जी। दीदी ठीक है। हाँ बोलो, आगे बोलो। नामाभास किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार का होता है? नामाभास छोड़ दीजिए, नामाभास कितने प्रकार का है, बस ये बताइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। नामाभास 2 प्रकार का है, छाया और प्रतिबिंब। कांति नहीं आएगा उसमें? हाँ दीदी, वही कांति, छाया और प्रतिबिंब। 3 बोलेंगे शुरू में। हाँ आगे। किस अवस्था में? जैसे दीदी ने बताया था कि जैसे जो भगवान की चमक है वो ब्रह्म है, वैसे ही हम सूर्य, जो नाम है वो सूर्य के समान है। राइट। और जो आभास है वो छाया है। पेड़, जैसे पेड़ की छाया, पेड़ नहीं है बट पेड़ की छाया है। राइट। और
और तीसरा है वो चांद का प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है लेकिन चांद का प्रतिबिंब, चांद नहीं है, ओरिजिनल but नहीं उसका है। प्रतिबिंब। हाँ, ओरिजिनलिटी जी। नहीं है, मौलिकता नहीं है। सही है। कांति का क्या मतलब है भारती दीदी? कांति का मतलब उसकी चमक, ठीक है। सूर्य की चमक। हाँ जी। किस अवस्था में जीव को वैष्णवाभास कहा जाता है? वैष्णवाभास किस तरह के जीव को कहा जाता है? वैष्णवाभास में उसको कहा जाता है जो मतलब जो भगवान को तो मानता है, लेकिन जो है जो वैष्णव को नहीं मानता है, वैष्णव को वो नहीं करते हैं। राइट। वैष्णव चिन्ह भी धारण करता है और भगवान को भी मानता है, लेकिन वैष्णवों को नहीं मानता। ये राइट आंसर है। कोई उदाहरण है इसका योगेश जी जो आपने पढ़ा हो, दीदी ने आपको पढ़ाया हो? आपने पढ़ा है अभी बुक में, इसी लेसन में? योगेश जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये लोग कौन होते हैं योगेश जी? कौन होते हैं ये लोग? कनिष्ठ भक्त होते, कनिष्ठ भक्त नहीं, कनिष्ठ भक्त भी सम्माननीय होता है। ये लोग मायावादी होते हैं। ठीक है सुधा जी? जी दीदी, ये कह सकते हैं कि बाहरी रूप से। जी हरे कृष्णा दीदी, बोलिए। हाँ, ये पूछना था दीदी, जैसे वैष्णव भाव जो है उसे कोई वैष्णव प्राय कहा जाता है कि वो अलग डिफरेंस में? वैष्णव प्राय वैष्णवास, ठीक है, बिल्कुल सही है। वैष्णव जैसे है लेकिन वैष्णव है नहीं। हाँ, तो दीदी उसमें एग्जाम्पल आता है ना, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के जो पिताजी थे उन्हें वैष्णव प्राय कहा गया। हाँ, वैष्णव प्राय कहा गया था। राइट। हाँ, पिता और चाचा, मतलब बाहरी आवरण वैष्णव जैसा है लेकिन आंतरिक रूप से वो लोग वैष्णव नहीं है। अगला है, शुद्ध नाम का लक्षण क्या है? शुद्ध नाम का लक्षण क्या है? कृष्ण प्रेम। अन्य अभिलाष से रहित जो होता है शुद्ध प्रेम। जी, वो जो अन्याभिलाषिता का श्लोक है वो इसका उत्तर है। हाँ, श्लोक याद है मोहिनी दीदी? श्लोक याद है आपको? ये कृष्णानुशीलन एकदम दिमाग से निकल गए, वो पूरे याद था उत्तम। ये इसका ये है अन्य अभिलाषित संयम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलम भक्ति रत्तमा। ये रूबी दीदी ने बताया है, ये सही है। भक्ति रसामृत सिंधु में जो रूप गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। अगला है, नामाभास और नामापराध में क्या भेद होता है? नामाभास और नामापराध में क्या भेद है? नामाभास होता है जैसे पता नहीं होता, अज्ञानवश आदमी अज्ञानवश तो करते हैं जो है ना, पता नहीं होता जब वो पाप करते हैं। जो नाम अपराध होता है वो जानबूझ के जो पाप वो करते हैं वो नाम अपराध होता है। जानबूझ कर करते हैं वो नाम अपराध होता है। और नामाभास संकेत से, हेला से, यानी कि भगवान को लक्ष्य करके नहीं करते, अपने आप ही जो हो जाता है, अपने आप भगवान का नाम निकल जाता है खुद ब खुद, बिना इच्छा के। लेकिन वो पाप रहित होता है, उसमें पाप का वो नहीं होता, नहीं हो सकता। नहीं, वो तो जानते नहीं ना नाम की महिमा। तो इन्होंने ठीक कहा है कि जानबूझ करके जो कर रहा है वो अपराधी है, और जो खुद ब खुद अपने आप ही मुंह से निकल जाए वो नामाभास है। ठीक है। नामाभास करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि उसके नामाभास शुद्ध हो जाए? हरे कृष्ण। नामाभास को शुद्ध करना चाहिए। संग करना चाहिए, भक्तों का वैष्णव संग, उपदेशों का पालन करना चाहिए। अच्छा, तो नामापराधों का पालन करना चाहिए। तो जी, इसके जवाब में कुछ करना है और कुछ नहीं करना, मतलब कुछ विधि है और कुछ निषेध है। भक्तों का साथ करना चाहिए, कुछ भक्तों का। जी, प्रतिकूल भावों को निकालना चाहिए और अनुकूल भावों को ग्रहण करना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट। नामाभास कितने प्रकार का होता है? नामाभास कितनी तरह का होता है? हरे कृष्णा दीदी, 4 प्रकार का होता है नामाभास: संकेत द्वारा, परिहास द्वारा, स्तोत्र द्वारा और अवहेलना द्वारा। बहुत बढ़िया अंजना दीदी, इसका कुछ एग्जाम्पल भी आपके पास किसी का?
हाँ जी दीदी, आप जैसे चारों का नाम दे हाँ हाँ हाँ, जैसे हम संकेत द्वारा दे देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, हम गोविंदपुरी जा रहे हैं तो उसमें गोविंद का नाम आ गया। बहुत और सुंदर। परिहास में जैसे मजाक में बोल देते हैं कि आज तो वस्तु को लक्ष्य करके। हाँ 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 हाँ, और परिहास में जैसे मजाक उड़ा के कहते हैं देखो देखो हरे कृष्णा वाले हरे राम वाले जा रहे हैं। और अवहेलना करके कि हरे कृष्णा वाले क्या करते रहते हो, सारे दिन पर राधे राधे करते रहते हो। तो इस तरीके से ये सब नामाभास में आता है, क्योंकि ये शुद्ध तरीके से नहीं लिया जा रहा। हाँ, मतलब ये भगवान का नाम नहीं ले रहे, मजाक बना रहे। हाँ, व्यक्ति को जो चिड़ का नाम लिया जा, ये तो ऐसे उसको स्तोभ कहते हैं, स्तोभ नाम। सम्मान नहीं देते। और भी नामाभास का क्या फल होता है और नामाभास से क्या नहीं हो सकता, नामाभास क्या होता है और क्या नहीं होता? नामाभास का फल तो ये होता है कि पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्त हो जाता है ना, ये इससे नामाभास से क्या नहीं हो सकता है, पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है ना, प्रेम वो नहीं मिलेगा। और होता ये है कि उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष और ये अष्ट सिद्धियां ये सब मिल जाएंगी, बट कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। प्रेम नहीं मिलेगा, बाकी सब सिद्धियां इत्यादि मिल सकती है। सही है, सही आंसर। बहुत से लोग वैष्णव चिन्ह धारण करके भी नामाभास करते हैं और इतने इसको काफी दिनों तक करने पर भी प्रेम नहीं पा सकते। इसका क्या कारण है? मायावादी है वो। क्या कारण है इसका? वो वैष्णवों की उनके अंतःकरण में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, अंतःकरण दूषित है उनका। क्या आंसर है सुधा जी? जी दीदी। हाँ, चिन्ह तो धारण कर लिए, लेकिन आंतरिक रूप से उनकी शुद्धता नहीं है और शुद्ध भक्तों का साथ भी नहीं है उनका। तो उसकी वजह से वो लोग काफी दिन तक नामाभ्यास करने के बावजूद भी शुद्ध प्रेम नहीं पा सकते हैं। नाम अपराध का क्या फल होता है? नाम अपराध का फल क्या है? पंच माँ बाप को करोड़ गुना करने से जो पाप राशि होती है उसे भी नाम अपराध अधिक भयंकर होता है। राइट जी शालिनी जी। नाम अपराध का फल बहुत भयंकर होता है, ये हमको सबको पता चल गया। लेकिन नाम अपराध के समय जो नाम हम लोग लेते हैं, नाम अपराधी का नाम ले रहे, तो क्या उसका कुछ फल नहीं मिलेगा उसको? मिलता है ना उसे, मुक्ति और भुक्ति का भोग तो उसे मिल जाते हैं। सुकृति बनती है, सुकृति। हाँ, बहुत सुकृति बनती है। हाँ, यदि सिर्फ एक शुद्ध नाम, एक नाम सारे पाप हमारे हरण कर सकता है, तो फिर निरंतर नाम लेने की जरूरत क्या है हमें? क्या है? हाँ। एक नाम अगर हमें पवित्र कर सकता है तो हम लगातार नाम क्यों लें भगवान का? नाम करते करते ही कभी शुद्ध नाम निकलेगा, ये तो कभी हमें भी नहीं पता चलता। हरे कृष्णा। तो इसलिए निरंतर करना बहुत आवश्यक है। वो है ना, असत्कर्म और असत्संग में के लिए समय नहीं मिलता रहेगा। असत्संग में नहीं जाते और सत्कर्म नहीं करते यदि निरंतर भगवान नाम लेते हैं तो। बहुत सुंदर। 6 प्रकार की शरणागति बताई गई है हमको, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था जगदानंद जी। षडंग शरणागति। हाँ जी, जिसको षडंग शरणागति कौन सी है? दीनता और अनुकूल को ग्रहण करना, प्रतिकूल को त्यागना, और कृष्ण ही दृढ़ विश्वास और कृष्ण ही पालन करेंगे, एक और रक्षा करेंगे, दैन्य और आत्मनिवेदन। बराबर जी। कृष्ण भक्ति के अनुकूल इसको अपनाना, कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल को छोड़ देना। इस चैप्टर में तो दीदी जो है वो मैं पूछ लेती हूँ, लेकिन इसके अलावा जो आप बीच बीच में एग्जाम्पल देते हो, कथाएं बोलते हो, मुझे लगता है हमें वो भी आपस में पूछना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ज्ञान ही वर्धित होगा। अब जैसे दीदी ने बताया था कि 3.5 भक्त बोले जाते हैं महाप्रभु गौरांग के 3.5 भक्त हैं,
वो कौन कौन है और 3.5 अगर है तो क्यों है? दीदी 3.5 तो वो है राय राम, स्वरूप दामोदर और शिवायती और बहन माधवी देवी। हरे कृष्ण दीदी 3.5 इसलिए बोला जाता है कि माधवी जो है स्त्री है और वो उन्हें गंभीरा में प्रवेश नहीं था, तो इसलिए 3.5 बोला जाता है। राइट, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि महाप्रभु उस समय सन्यासी लीला कर रहे थे ना, तो सन्यासी स्त्रियों की परछाई से भी दूर रहते थे। बस इस प्रकृति के दर्शन सन्यासी नहीं करते। कौन से 5 देवताओं को भगवान कृष्ण ने उनको वरदान देने की शक्ति दी हुई है? एक्चुअली इसमें से 5 नहीं है, 4 है और 5वें जो है वो खुद विष्णु तत्व हैं। तो 5 के नाम बताइए। नहीं, शिव, पार्वती, गणेश, विष्णु और शिव चंद्र। जी जी बताइए। एक तो शिव है, एक चंद्र है जी। और चंद्र नहीं है? हाँ है, जी बता दिए योगेश जी। 2 रह गए। सूर्य है, चंद्रमा है, शिव है और चंद्रमा, इंद्र भी है और ब्रह्मा जी भी है। इंद्र भी है, ब्रह्मा जी। ये 5 है। सूर्य चंद्र को एक साथ याद कर सकते हैं, शिव ब्रह्मा को एक साथ, और बाकी बचे 5वें तो वो इंद्र। वैष्णवों और संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, हम सब जानते हैं इस बात को, लेकिन साधारण मनुष्य स्त्री की निंदा करने में क्या हर्ज है? उसमें तो बड़ा रस आता है हम सबको, मुझे भी बहुत आता है, तो वो क्यों ना करें हम? ना ग्राम में वास्ता चलती और ना सुनी। क्यों? भाल ना खाए और भाल ना पहने, क्योंकि हमारा उससे भजन का वो हो जाएगा, पतन हो जाता है, नष्ट हो जाएगा और उनके दोष हमारे अंदर आने लगेंगे, आ जाएंगे। मुख्य तो यही है कि जिसकी निंदा करेंगे उसके वही जो दुर्गुण है वो हमें प्रवेश कर जाएंगे। और हरे कृष्ण दीदी, और एक और भी रीजन है, क्योंकि आज तो वो साधारण मनुष्य है, हो सकता कल वो भक्त बन जाए तो फिर वो वैष्णव अपराध हो जाएगा। जी नाइस। नरसिंह भगवान क्या भगवान कृष्ण के अवतार हैं? भगवान नरसिंह किन के अवतार हैं? सभी अवतार कृष्ण के अवतार है। नहीं, सुदर्शन चक्र के। जी योगेश जी सही कह रहे हैं। हाँ योगेश जी क्या बोले? सुदर्शन। हाँ, जब हमें भगवान के चक्र के अवतार सिंह भगवान इसलिए जो हर संकट से हमें बचा सकते हैं और भक्ति मार्ग में ले, इसलिए मतलब भगवान के जो सुदर्शन चक्र है इसीलिए वो नरसिंह के रूप में आए, ताकि वो हमारी रक्षा कर सके, भक्ति मार्ग में कोई बाधा ना आए। बिल्कुल ठीक है। भक्ति विघ्न विनाशक। अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए भगवान ने क्या व्यवस्था की थी कि अम्बरीश महाराज की भजन की रक्षा हो सके? सुदर्शन चक्र को भेजा था। हाँ, सुदर्शन चक्र लगाया था। बिल्कुल। जिसके जीवन में ज्यादा भक्ति होती है उसको ज्यादा दुख और कष्ट क्यों आते हैं? हरे कृष्णा दीदी, इसलिए कि वो उसका आखिरी जन्म होता है, तो भगवान और भी जितने जन्मों में कष्ट आने होते हैं वो इसी जन्म में देते हैं कि इसी जन्म में भोग और वापस चलो। बहुत सुंदर। उसका परिमार्जन भी हो रहा है इसी के जरिए। बिल्कुल, हाथ के साथ परिमार्जन भी हो रहा है। जी यही थे दीदी प्रश्न जो बनाए थे। अच्छे प्रश्न थे। और मैंने थैंक यू दीदी, मैंने आपको प्लीज दीदी मैंने 21वें चैप्टर के ना क्वेश्चन टाइप करके उसके साथ मैंने आंसर की जगह पेज नंबर मेंशन कर दिया, वो मैंने आपको व्हाट्सएप किया। अच्छा, तो आपने अभी शायद देखे नहीं है, मैंने भी पहले किए, 15 मिनट पहले किए, मतलब 2:45 के आसपास। तो आपको ठीक लगे तो दीदी आप आज मैं सारा समय हमारे मठ वालों के अपने भाइयों के साथ लगी थी, रामचंद्र प्रभु, नारसिंह महाराज, धीर कृष्ण प्रभु, अमल, सबसे वार्तालाप कुछ विषय पे चल रहा था। ठीक है दीदी, आप जब भी आप देखो आप आगे फॉरवर्ड कर देना, मैं फिर इसी तरह बना दूंगी आगे भी। हाँ, इनके पास अनुराधा जी का फोन आया था। इनके पास कौन कौन से अध्याय के प्रश्न हैं अनुराधा? पहला और दूसरा, तो आप पहला और तीसरा, तो आप है ना भेज दो, मैं जैव धर्म में भेज दूंगी, जैव धर्म में। और मोहिनी तुम्हारे पास भी है? दीदी मेरे पास है, पर मेरे को थोड़ा छांटने पड़ेंगे। मेरे पास है दूसरे के, चौथे के और हैं, पर मैं छांट के एक दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं कल आपको भेज दूंगी। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 हमारे पास हो गए और 21 से इनके पास है, सुधा जी के पास। 21 से 25 हो गए, 1 से 4 हो गए, अब 5 से 20 तक रह गए। तो मेरी इच्छा तो यही है कि मैंने अभी उत्तर सुने कि सभी बहुत योग्य हैं,
तो 5 से 16 तक सब एक एक चैप्टर बांट लो, जिससे कोई रिपीट ना करे। 5वां चैप्टर कौन कर रहा है? बोलो, जल्दी बोलो, इनिशिएटिव। हरे कृष्णा दीदी, मैं करूंगी। अनुप्रिया सखी देवी दासी 5वां चैप्टर। 5वां अनुसुईया करेगी। छठा मैं कर लूंगी दीदी, भारती। छठा भारती। 7th जल्दी रूबी, तुम? दीदी मैं 7 भी कर लूंगी। 7 भी कर लूंगी। 8, 9, 10 और बोल दो, फिर 10 के बाद हम रुकेंगे। 8, 9, 10 और बोल लो। आठवां आगे शायद मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास 8वां तुम भेज दोगी। ध्यान रखना, कल परसों तक सब भेज देना। तो ये लोग अपना अपना नोट्स बनाना। इतनी सुंदर हैंड राइटिंग में, इतनी सुंदर नोटबुक लेकर के, या तुम्हारे पास जो डायरी पड़ी हो उसमें सुंदर हैंड राइटिंग में अपने लिए नोट्स बना के रख लो। ऊपर महाप्रभु जी का चित्र या लगा करके, फिर बस वही हमारा भजन पक्का हो जाएगा। 9th और 10th और बोल दो जल्दी से। यदि क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख के भेजने हैं ना? हाँ, आंसर तो लिखने ही है ना, आंसर लिखने क्वेश्चंस के साथ। और पढ़ते पढ़ते मैं जो करती थी मैं बताऊं, कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमें जानने योग्य होती हैं और जो क्वेश्चन आंसर में नहीं होती, तो फुट नोट में अपने लिए वो नोट्स बना के रख लो कि मुझे ये चीज़ भी याद करनी है। जब आप पढ़ोगे तो फुट नोट नीचे फुट नोट में वो चीज़ें रख लो कि मुझे ये भी याद रखना है, तो अपने पॉइंट्स रख लो। 9th 10th कौन कौन बनाएगा? 9th और 10th भारती तुम 9th ले लो, अनुसुईया तुम 10th ले लो। हरे कृष्णा दीदी ठीक है। हाँ, तो देखो 1 से 10 तक हो गए और 21 से 25 तक हो गए। ठीक है, अब 11 से 20 तक अगले हफ्ते हम डिस्कस कर लेंगे, तब तक ये कर लो। तब सुधा जी 2-3 बना लेंगी, बाकी और सब 1-1 2-2 बना लेंगे, हो जाएगा। फिर ऐसा करना कि कभी भी जय धर्म के आपको भेजा ना, उसमें मैंने आपको उत्तर की जगह पेज नंबर लिख दिया ताकि देखने वाले देख सके कि किस पेज नंबर पे इसका जवाब है। हाँ, वो अच्छी बात है। वो भी मेरे ख्याल से इजी है, क्योंकि उसमें हम लोग खुद भी थोड़ा एफर्ट करेंगे, पढ़ेंगे और नोट करेंगे अपने आप। हाँ, पर खुद भी एफर्ट करेंगे तो हो सकता है और भी अच्छे पॉइंट्स आ जाए समझ में। और फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने ग्रुप में प्रचार भी करेंगे जैव धर्म का। भगवान करे कि आप लोगों के कारण और थोड़े व्यक्तियों का जीवन, कहते हैं प्रभुपाद जी का, सरस्वती प्रभुपाद कह रहे हैं, एक व्यक्ति को कृष्ण बनाने के लिए 10 गैलन खून जलाना पड़ता है। समय लग सकता है लेकिन होगा। अपना भजन चित देखिए, जिसके पास चितबल है, भजन का बल है, वो बहुत कुछ कर सकता है। पुनाति 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 भुवनत्रयम्, ऐसे व्यक्ति तीनों लोगों का उद्धार कर सकते हैं। इसलिए ये धरती टिकी हुई है। तो भजन की महिमा समझें, अपनी महिमा नहीं, आपके जो भजन है उसकी महिमा को समझो। अब हम रस विचार में प्रवेश कर रहे हैं। पेज नंबर है आज 448 है क्या? 452। जो लास्ट सेकंड पैराग्राफ है ना दीदी, जो श्री नवदीप मायापुर में आविर्भूत होकर, आई गॉट इट। जो श्री नवदीप मायापुर में आविर्भूत होकर श्री गौड़ मंडल यानी नवदीप धाम, क्षेत्र मंडल यानी कि जगन्नाथपुरी और ब्रज मंडल के भक्तों के प्राण हैं। कौन, मतलब कौन है ये प्राण? अरे यार, गौरांग महाप्रभु। हाँ, मायापुर में तो वही आविर्भूत हुए ना। भक्तों के प्राण है वे शचीनंदन निमाई पंडित, हम लोगों का आनंद विधान करें, हम लोगों को आनंदित करें। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर आए और उन्होंने भक्ति सिखाई, भक्ति तत्व तो बताया, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, जड़ विद्या को दूर किया और उसके बाद भक्ति रस क्या होता है वो बताया। यहाँ तक कि जो राजा था प्रताप रुद्र राय, किस तरह से राय रामानंद जी ने उनको भी भजन का सौभाग्य दिलवा दिया। तो महाप्रभु जी ने कैसे भक्ति रस
भक्ति तत्व की तो बात है ही, भक्ति रस का वितरण किया। तो ऐसे महाप्रभु जी हम सबका आनंद विधान करें, जो मधुर रस की सेवा द्वारा श्री महाप्रभु को सदा सर्वदा प्रदान करते हैं, उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। वे कौन? स्वरूप गोस्वामी, जो वास्तव में कौन है? ललिता सखी, हमारे अंतःकरण में स्फुरित हों। तो तात्पर्य क्या हो गया? भजन करते करते जब हम अपना स्थूल परिचय भूल जाएंगे, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ या उसकी पत्नी हूँ या उसका पिता हूँ या मैं उसका पुत्र हूँ, ये सब जो स्थूल परिचय है, जिस दिन हम भूल जाएंगे उसी दिन ललिता सखी याद। देखो, गूढ़ तत्व ये है कि जब हम महाप्रभु का भजन करते हैं तो महाप्रभु के भजन में जितनी भी गोपियां थी, सखियां थी, सब पुरुष रूप में आई, सब पुरुष रूप में आए। और गदाधर पंडित जो राधा जी थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था, इनके गुरु थे पुंडरिक विद्यानिधि। ललिता जी, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, विशाखा सखी, जगदानंद, सत्यभामा। तो जब आप राधा कृष्ण गौर गणोदेश दीपिका उठाएंगे, इन दोनों में परिचय दिया गया है सखियों का। यह परिचय पढ़ना क्यों जरूरी है? इसी में से भजन जब हमारा एकदम शुद्ध हो जाएगा, तब अपने आप ही सामने आ जाएगा कि तुम नित्य जगत में कौन सी सखी हो या किस सखी के झुंड में हो, कौन सी सखी के ग्रुप में तुम शामिल हो जाओगे। तो जब गौरांग महाप्रभु का हम भजन करते हैं, तो उदाहरण के लिए पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज आज भी आविर्भूत हैं इस संसार में गुरु के रूप में, गौरांग महाप्रभु के श्वेत दीप में पुरुष के रूप में, और राधा जी के यहाँ रमण मंजरी के रूप में, बावन गोसाई महाराज राग मंजरी के रूप में। कोई भी जो गौड़ीय वैष्णव जिसको राधा जी गौड़ीय वैष्णव बना चुकी हैं, उनका मंजरी स्वरूप एक न एक दिन अवश्य प्रकट होगा। जन्म मरण तो शरीर की अवस्थाएं हैं, इस जन्म में हो जन्मांतर में हो, प्रकट जरूर होगा। भजन में आवेश जैसे बढ़ता चला जाएगा, मंजरी स्वरूप आएगा ही आएगा। इसीलिए गौरांग महाप्रभु के समय जब आप लोग गौरांग महाप्रभु का जब भजन करते हैं, क्लीं गौराय स्वाहा, क्लीं चैतन्याय विद्महे। चैतन्य, क्यों चैतन्य कहा गया? हमारे हृदय में भक्ति की चेतना को स्फुरित करें। हमारे हृदय में जो आपके पार्षद हैं, वो भक्ति की चेतना को उदित करें। रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के हाथों में दे दिया था, हम लोगों को हमारे गुरुजी के हाथों में दिया है। हमारे गुरुजी के हाथों में किस लिए दिया है? कि भक्ति तत्व सीखो। मठ में गए हो तो कथा सुनने जाओ, कौन आया, किसने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, क्या बना है, क्या, ये सब नहीं, ये सब के लिए मठ नहीं है। मठ है शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्र। अपनी भावना को, हो सकता है ग्राम्य चीजें दिखाई दे, लेकिन हमारे को आदेश है महाप्रभु जी का। और यदि हम महाप्रभु को पाना चाहते हैं तो जो भी रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बताए हैं, वो शिक्षा अष्टक का हम पग पग पे पालन करेंगे। हम अपने आप को डिप्राइव नहीं होने देंगे, अपने आप को धोखा नहीं देने देंगे, अपनी वंचना हम खुद नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू, हम अपने आप को फूल बनाने नहीं देंगे, फूलिंग अराउंड आवरसेल्व्स, नो नेवर। सजग रहो, अलर्ट रहो, क्या ये चीज मेरी भक्ति के योग्य है? इसलिए कहा गया है, जब सब कुछ बता दिया, नामाभास करा दिया, नामापरा सब कुछ बता दिया, तब भक्ति विनोद ठाकुर कृपा करके हमसे हमारे सामने चीजें रख रहे हैं कि वो महाप्रभु जो आनंद विधान करते हैं हमारे हृदय में स्फुरित हों, और उनके जो पार्षद हैं स्वरूप दामोदर, वो भी हमारे अंतःकरण में स्फुरित हों। निमाई पंडित
जिनके नृत्य पर नितांत वशीभूत हो जाते हैं और जिन्होंने कृपा कर देवानंद पंडित का शोधन कर उन्हें भगवत भक्त बता दिया, ऐसे श्री बक्रेश्वर पंडित तुम लोगों का कल्याण करें। निमाई पंडित जिनके नृत्य पर नितांत वशीभूत हो जाते हैं बक्रेश्वर पंडित, और जिन्होंने कृपा कर देवानंद पंडित का शोधन कर, हमारे मठ का नाम बाण गोसाई महाराज भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने देवानंद गौड़िया मठ रखा। क्या कथा है देवानंद की? देवानंद भागवत प्रेमी थे। क्या कर दिया था उन्होंने अपराध? कोई बोलेगा? श्रीवास पंडित जब भावावस्था में आ गए थे तो उनको वहां से निकलवा दिया, बाहर निकलवा दिया। और किसने उनका उद्धार किया? बक्रेश्वर पंडित ने। बक्रेश्वर पंडित ने। ठीक है, ये कथा आपको पता है। तो जिनसे वशीभूत हो जाते वे बक्रेश्वर पंडित तुम लोगों का कल्याण करें। इसीलिए कहा जाता है कि जब भजन प्रारंभ करो तब जय जयकार करो, जरूर करो। बस प्रारंभ होते ही ठीक पहले अपने गुरु जी का नाम लेकर के जय जय, जो भी आपके गुरु जी हैं। हमारे गुरु तो नित्य लीला प्रविष्ट हो गए, तो जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज की जय। जय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज की जय। जय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज की जय। जय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज की जय। जय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत सत्य प्रभुपाद की जय। जय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय। जय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांत आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जय श्री निवास आचार्य की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अजय गदाधर श्री वासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। जनुदीप की जय। मोद्वंदीप की जय। इस तरह से गोप गोपी गोवर्धन द्वादश पनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। विघ्न विनाशन श्री नरसिंह देव की जय। सर्वविस्प्रदाता श्री गिरिराज धरण की जय हो। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी की जय हो। गंगा जमुना तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। चारों आश्रम की जय। चारों संप्रदाय की जय। ऐसे जय जयकार करके क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो हमारे तो काम क्रोध मतलब ईर्ष्या पे हम विजय पा ही रहे हैं। हम उन आचार्यों के सामीप्य को फील कर रहे हैं जो आकर के हमारे हृदय का शोधन करेंगे और शोधन करके शुद्ध नाम लेने की प्रेरणा देंगे। गुरुदेव काफी समय तक सब लोगों की जय जयकार करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 1000 दंडवत प्रणाम करते थे, सबका नाम ले लेकर। अनंत कोटि वैष्णव वृंद है। सर्व दामोदर की जय हो। राय रामानंद की जय। बक्रेश्वर पंडित की जय। श्री देवानंद पंडित की जय। जिससे भी ऐसा नहीं है कि कोई मशीन की तरह या एक तोता चल पड़ा, वैसा नहीं, भाव के साथ। तो यहाँ पर यह बताया गया कोई भी शुभ कार्य से पहले जय जयकार करनी चाहिए। आप देखिए, आप सबको प्रणाम करके कथा कहते हैं तो कथा क्या होती है, और बिना प्रणाम किए कथा कहते तो कथा क्या हो जाती है। ये भक्ति के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमें पालन करने चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर ने तत्वों का तो वर्णन किया, साथ ही साथ में बता दिया कि भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए। रस एक अतुलनीय तत्व है। इसे साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण का लीला विकास रूप चंद्रोदय कहा जा सकता है। रसगत लीलाएं, भगवान रस प्राण है। जैसे कि चंद्रमा उदित होकर तपते हुए हृदय को अपनी ज्योत्सना द्वारा, अपनी मधुर किरणों के द्वारा असीम शांति प्रदान करता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण रूप चंद्र की जो लीलाएं हैं वो विकसित होकर अपनी किरणों के द्वारा हमारे हृदय को असीम शांति प्रदान करती है।
चीरहरण लीला का जैसे कल हम वर्णन कर रहे थे, चीरहरण लीला हुई, श्री कृष्ण गए। कब गए? 1 महीना होने ही वाला था, कात्यायनी व्रत का पूर्ण होने वाला था, मार्गशीर्ष महीने का, तो 2-4 दिन ही बाकी थे, महाराज का समय आ रहा था। तो भगवान अपने उन सखाओं को लेकर गए जिनका निभृत निकुंज में प्रवेश है, सुबल का प्रवेश है। सुबल के अंदर राधा जी के प्रति अपार भाव है, राधा जी की दिव्यता वो जानते हैं, तो वो उन सखाओं को लेकर गए। और आपको बता दूं, चक्रवर्ती ठाकुर ने चीरहरण लीला का वर्णन करते समय, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप लोग मठ से किताबें ले लो भागवत, उसमें सब तत्व ज्ञान प्राप्त कर लोगे। तो जब उन्होंने लिया तो भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को देख रहे थे, बाकी सब सखा हंस तो रहे थे कृष्ण की बातों पर सब मुख पीछे था, गोपियों को कोई नहीं देख रहा था। तो रस में प्रवेश हर किसी का गोपी भाव से हो सकता है। भगवान शिव गोपीश्वर महादेव हैं, और अभी अभी हमने सुना कि शिव जी भी वरदान दे सकते हैं। तो कहते हैं कि जब बंशी बट जाओ तो पहले गोपीश्वर महादेव को प्रणाम करो, वो हमें रास में प्रवेश की, हमें रास में प्रवेश का वरदान दे सकते हैं, आज्ञा दे सकते हैं। प्रमाण, जब नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया गया, वो तो अभी गोपी भाव में पहुंचे भी नहीं थे, बस उन्होंने शिव जी से यही प्रार्थना की थी कि हे भगवान, जो आपको प्रिय हो वही मुझे दे दो। शिव ने कहा मुझे तो कृष्ण अत्यधिक प्रिय हैं, तो दूर से रास मंडल के दर्शन कराए, क्योंकि आप भी तो दूर से ही देखते हैं। पौर्णमासी देवी ने शिव को कपड़े तो पहना दिए थे, लेकिन जैसे ही पुरुष भाव आया रास रुक गया। जैसे ही हमारे अंदर पुंसक्त भाव आएगा, कुटिल भाव आएगा, रस की धारा रुक जाएगी, बहेगी नहीं, आस्वादन नहीं कर पाएंगे, कुंठित हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो भगवान तो समझ गए कि शंकर जी आ गए हैं, तो गोपियों ने कहा कि ये कौन नई स्त्री आई है, इसको हम देखते हैं। तो गए, पूछा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम भी बता दिया होगा, चलो गोपी है, शिव गोपी है। लेकिन जैसे पूछा तेरे पति का नाम क्या है, सिट्टी पिट्टी घूम, इतनी सीख लेकर नहीं आए थे। तो रस विचार में 5 जो अवस्थाएं हैं, श्रवण वरण, कल जो हम पढ़ रहे थे, स्मरण आपन संपत्ति, और 5 अवस्थाएं और 11 भाव प्रकट हो जाते हैं। 5 दशा 11 भाव। क्या हमारा स्थान है, क्या वेश है, क्या सज्जा है, वहां क्या क्रिया है, इस प्रकार से। तो रस एक अतुलनीय तत्व है, इसे साक्षात परम श्री कृष्ण का लीला विकास रूप चंद्रोदय कहा जा सकता है, चंद्रमा का उदय। जिस समय कृष्ण भक्ति एकदम शुद्ध हो जाती है, तब क्रियाकारता यानी कि भक्ति जब एक्टिव होने लगती है, उस समय उसे भक्ति रस कहा जाता है। ये क्वेश्चन है आपका, भक्ति रस कब बनता है? कब बनता है? जब भक्ति शुद्ध हो जाती है, एकदम नामाभास नाम अपराध सब दूर हो गए, अब एक्टिवेट हो रही है भक्ति, यानी उन लीलाओं में प्रवेश की इच्छा जाग उठी है। पहले पूर्व राग हुआ, बंशी की ध्वनि सुनी, और बंशी की ध्वनि सुनते ही कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। ये बंशी की धुन कहां से आ रही है? अरे मैं बता ही देती हूँ, कई चीजें बोलने में रुकावट सी महसूस कर रही हूँ। श्रीमद् भागवत में जब रास हुआ है, उसके पहले ही एक मंत्र आता है, श्लोक आता है, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम
स्त्रियों को मनोहर लगने वाला भगवान ने एक गीत बंशी पर छेड़ा। कलम, अस्पष्ट ध्वनि, वाम दिशाम, तो कलम है यहाँ पर और वाम दिशाम से मिला ई और इस तरह से बना क्लिंग। जो कि भक्ति रस का बीज है। इसलिए हमारे मंत्रों में ओम न लगाकर क्लिंग शब्द लगाया जाता है। यहां से भक्ति का विकास होता है, मन को अच्छे लगने वाला। तो इसमें भगवान ने बंशी ऐसी बजाई कि सबको ऐसा लगा कि भगवान मेरा ही नाम पुकार रहे हैं, इसलिए अस्पष्ट ध्वनि बजाई। तो भक्ति फिर एक्टिवेट होने लगती है, क्रियाशीलता करती है, निरालस होकर के बैठी नहीं रह जाती, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं हम। कैसे करते हैं? पहले भावों में, फिर जब भगवान अपने धाम में बुलाएंगे तब एक्टिवली। कहां पर राधा जी बैठी रहती हैं? और जब हमने पढ़ा था श्रीनिवास आचार्य का कि जब वो अपना शरीर जहां पर छोड़ गए और कह गए थे कि 3-4 दिन में आता हूं, तब उन्होंने वर्णन किया कि वहां पर बहुत काम है, बहुत व्यस्त हैं। राधा जी का नख बेसर खो गया, वहां पे ढूढ़म ढाड़ी चल रही है। एक बार तीर्थ महाराज और हम बैठ के बात कर रहे थे कि महाराज अब बहुत हो गया, ऊपर चलें। तो महाराज बोले ऊपर बहुत सारे लोग हैं, अभी थोड़ा नीचे ही रहते हैं, नीचे काम करेंगे। तो वहां व्यस्तता बहुत है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वहां से जब गुरु वर्ग यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे कि पूज्यपाद नारायण गोसाई महाराज आए, तो अपने कुछ परिकरों को भी लेकर आते हैं, अपने कुछ प्रियजनों को भी साथ ले आते हैं या उनको सिद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर वहां पर प्रार्थना करते हैं कि ये इसने बहुत प्रयास किया था, बहुत शुद्ध नाम किया था, संसार को छोड़ करके बहुत ऊपर उठ गया था, हे किशोरी जी आप अपने धाम में इसको ले लीजिए। इसीलिए संकल्प कल्प द्रुम, उत्कलिका वल्लरी, विलाप कुसुमांजलि इत्यादि ग्रंथों में जो स्तुति स्तवन किया जाता है, तब प्रार्थना की जाती है कि हे रूप गोस्वामी आप मेरे साथ ऐसा कब करोगे जब प्रिय प्रियतम थक चुके होंगे और आप पंखा या चमड़ डुला करके उनकी हवा कर रही होंगी और उस समय आप मुझे इशारे से बुलाकर थोड़ी देर हवा करने का मौका देंगे। तो इस तरह से भक्ति एक्टिवेट होती है। ये एक्टिवेट भजन करते करते भी हो सकती है, जप माला करते करते भी हो सकती है, बहिरंगा लिए करे रसा आस्वादन, हाँ बहिरंगा लिए करे नाम संकीर्तन, अंतरंगा लिए करे रसास्वादन। महाप्रभु जी ने बहिरंग लोगों को महामंत्र दिया कि इसका नाम संकीर्तन करो, लेकिन स्वरूप दामोदर राय रामानंद के साथ बैठकर अंतरंग लीलाओं का चिंतन मनन किया। और विरह के कारण वो गंभीरा की जो दीवार थी, कभी कभी अपना सिर दीवार से टकराते थे। समुद्र को जमुना जी समझकर कूद पड़ते थे राधा जी के भाव में। हे बनमाली, हे रसभीने, राधा जी जमुना जी के किनारे भगवान को पुकारती है, आप कहाँ हो, कहाँ हो। कभी हंस को दूत बनाकर भेजती है और ललिता जी कहती है जाके उससे कह दो राधा का शरीर तो है, सांस तो ले रही है, लेकिन उससे कुछ सुध नहीं है। तो भक्ति की क्रियाकारिता में जब हमें अपने मणि मंजरी, जो भी मंजरी है इत्यादि के दर्शन होने लग जाते हैं, समझ आने लगती है, तब क्रियाकारिता प्रारंभ हो जाती है।
और उस समय फिर अब भक्ति रस का आस्वादन हो। ब्रजनाथ, क्या रस कोई पूर्व सिद्ध तत्व है पहले से ही? तो गोस्वामी ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना एक ही शब्द में नहीं दे सकता। मैं थोड़ा विस्तार के साथ बतला रहा हूँ, तुम समझ लेना। तुम लोगों ने अपने गुरुदेव के निकट जिस कृष्ण रति, रति मतलब प्रेम, जिस कृष्ण रति के विषय का श्रवण किया है उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। तो मेन चीज आ गई, रस का स्थायी भाव। स्थायी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परमानेंट, यानी कि जात रति। मातृ कादम्बरी में आप शब्द पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा, ये जात रति भक्त है, इसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो गया है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, उसके बाद जो रति है प्रेम, और प्रेम क्या है? स्थायी भाव, परमानेंट। तो मधुर रति, भगवान श्याम सुंदर के प्रति माधुर्य रस जागृत हो चुका है, और वो भी कैसा? इसमें बदलाव नहीं हो सकता। और वो भी कहां से प्राप्त हुआ? किशोरी जी की कृपा से। तो जो किशोरी के प्राण धन है, उन्हीं प्राण धन से मिलवाने के लिए हम किशोरी जी के चरणों में बार बार पड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, युगल स्वरूप के दर्शन हो। तो राधा जी के प्राण धन भगवान श्याम सुंदर हैं, और श्याम सुंदर की प्राण सर्वस्वा राधा रानी है। इन दोनों का प्रेम ही हमारे जीवन का प्रयोजन है, और उनके प्रति भक्ति करना और भक्ति में नित्य नित्य डूबे रहना, ये स्थायी भाव है। जब हिलेगा नहीं, विचलित नहीं होगा, कष्टों पे कष्ट आएंगे, दुखों पे दुख आएंगे, हजार प्रकार की परीक्षाएं ली जाएंगी, लेकिन भक्त टस से मस नहीं होगा, ये स्थायी भाव है। ये क्या हो गया इनको? ब्रजरज में लोटपोट लगाते रहते हैं, अरे छोड़ दो, बड़े रस में डूबे रहते हैं, संसार की सुध नहीं है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, कभी इनकी लाट टपकती है, कभी चीत्कार करते हैं, ये क्या हो रहा है? मधुर रस के विभाव हैं ये, इसमें ऐसा ही होता है। पुकार है। कभी किशोरी जी की लीलाओं को देख करके हंसी आ जाती है, और कभी भगवान श्री कृष्ण को दूर जाते देखकर फूट फूट के रो पड़ते हैं। तो ये स्थायी भाव जब आ जाता है हृदय में, तब भक्ति एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होती। स्थायी भाव के ऊपर सामग्री का संयोग होने पर कृष्ण भक्ति रस होता है। तो स्थायी भाव के लिए सामग्री तो चाहिए। राधा कृष्ण तो हमारे उद्दीपन है, उनसे संबंधित और भी वस्तुएं हैं। तो रस सामग्री का वर्णन आगे जो मैं बोलूंगी वो आगे भी बताएंगे। ब्रजनाथ कह रहे हैं, स्थायी भाव और सामग्री के संबंध में हमें विस्तार से समझाने की कृपा करें। साथ ही साथ में आप स्थायी भाव कह रहे हो ना, भाव क्या चीज है वो भी हमने गुरुदेव से सुना है, परंतु ये भाव सब मिल करके किस प्रकार रस को उत्पन्न करते हैं। स्वामी जी के अंदर महाभाव है, वो किसी में भी नहीं मिलता, एक में भी नहीं मिलता। महाभाव में स्वामिनी जी भगवान श्री कृष्ण की गोदी में लेटी हैं, और फिर भी उनको लगा कि कृष्ण मुझसे बिछुड़ गए। बिछोड़ती है तो लगता है कृष्ण मेरे ही पास हैं। इसलिए महाप्रभु गीत गोविंद का रसास्वादन करते थे। गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले जाते हैं तो राधिका जी फूट फूट कर रोती है। तो स्मरण, स्फूर्ति, आविर्भाव, ये तीन क्रम चलते हैं। स्मरण होता है, फिर हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति होती है, और फिर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। परंतु इतना सब होने पर भी राधा जी को लगता है नहीं, ये तो मेरे मन में ऐसी आ गया था, कृष्ण तो आए नहीं। जैसे चैतन्य चैतामृत में भगवान श्री कृष्ण आकर के कहते हैं राधा जी से, मैं तो सचमुच आता हूं और तुम लोग इसको स्फूर्ति समझ लेती हो। मैं सचमुच ही आता,
तो देखो 3 चीजें पढ़नी है, भाव, रस और सामग्री। गोस्वामी बोले साधारणतः भाव रूपा भक्ति ही कृष्ण रति है। जब आसक्ति के बाद जो भाव भक्ति है वही कृष्ण प्रेम है। रात दिन भावों में डूब जाना। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम दे है श्याम ही हमार, श्याम ने है श्याम गे है श्याम ही हमारो दे, जोग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही। तो भगवान श्याम सुंदर के हृदय के जो भाव हैं, किशोरी के जो भाव हैं, ये भाव भक्ति। मीराबाई ने क्या मांगा था? मीराबाई जब कह रही है श्याम मोहे चाकर राखो जी, श्याम मोहे चाकर राखो जी, मुझे अपनी चाकरी दे दो, चाकरी में मुझे वेतन भी देना। वेतन में क्या देना? भाव भक्ति की जागीर दीजो, मुझे एम्पायर देना, साम्राज्य दे देना। उस साम्राज्य मुझे जेब खर्ची के नाम पे तो आप देना सुबह के दर्शन। सुबह जब उठूं, प्रातः काल आपके दर्शन करूं और फिर सुबह से रात तक भाव भक्ति में डूबी रहूं। और सब लोग कहते हैं ना कि भगवान श्याम सुंदर मीरा से बात करते थे। कबीरदास जी तो निराकार थे, तो भी उन्होंने यही कहा कि मैं पूरी पूरी रात जागता रहता हूं, आंसुओं की बरसात रहती है, और कह रहे ये संसार अच्छा है, खाता है और सो जाता है, और मैं विरह में पूरी पूरी रात जागता हूं। तो जब सबसे मन हटकर भगवान श्री कृष्ण में लग जाता है, उस स्टेज पर पहुंच करके भाव भक्ति आती है और वो उस कृष्ण से रियल प्रेम होता है। What I am getting, what I am losing, ये सब वहां पे नहीं चलते। मेरा ये अच्छा हो गया, मेरा वो बुरा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कितने ही ऐसे लोग हैं, इतने मूर्ख हैं। मेरे ये बड़े क्लोज थे, गुरुदेव ने उनको लेके गए, पहले तो पीछे पड़े, गुरुदेव हमें राधा कृष्ण दे दो, राधा कृष्ण दे दो। गुरुदेव ने कहा अच्छा पीछे पड़ रहे तो दे भी दिया, मन तो नहीं था गुरु जी का, दे दिया। और वहां पर अपने घर पे गए तो उनके 2 जुड़वा बच्चे थे, एक बच्चा उसमें से मर गया, तो ले करके उनकी सास राधा कृष्ण को कहीं छोड़ आई कि भगवान के आने से हमारा बच्चा मर गया। अब वो लोग कृष्णरति की बात करेंगे? सुनने का भी अधिकार नहीं है उनको। तो ये रास्ता उनका ही है जो अपना सब कुछ स्थूल परिचय भूल चुके हैं, स्थूल जगत से अपना संबंध तोड़ चुके हैं। इसलिए मीराबाई ने कहा मुझे भाव भक्ति दे दो, हमेशा मैं भावनाओं में डूबी रहूं। जो भक्तजन के पूर्व और आधुनिक संस्कार द्वारा हृदय में उदित होकर स्वयं आनंद रूपा होने पर भी रसावस्था को प्राप्त करती है। बहुत ही सुंदर बात कही है कि कृष्ण रति पहले भक्तों ने पूर्व जन्म में कितनी भक्ति की है, इस जन्म में अधूरी रह भी जाएगी तो क्या हुआ, अगले जन्म में भगवान पूरी करेंगे यदि हमारी तीव्र इच्छा रही तो। पूर्व और प्रेजेंट आधुनिक संस्कारों द्वारा हृदय में उदित होती है भाव रूपा भक्ति कृष्ण रति है, जो हमारे हृदय में उदित होती है। ये स्वयं आनंद रूपा है, अर्थात भक्ति आ गई, हृदय में आनंद आ गया। सच्चिदानंद भगवान का जो आनंद भाव है, इलादनी शक्ति राधा जी है, हमारे हृदय में आनंद ही आनंद हो गया। और यही आनंद फिर क्या बन जाता है, रस बन जाता है, रसावस्था को प्राप्त करता है। आज यहीं तक रहे, कल हम पढ़ेंगे इसको। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवचा
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल जो हम निमानंद पढ़ रहे थे वो बल्लभाचार्य संप्रदाय का ही एक संत थे, उनके फॉलोअर्स को निमानंदी कहते हैं। तो वो अपने 2 सफेद लाइन का तिलक लगाते हैं, यहाँ एक लाल बिंदी लगाते हैं, वो निमानंद संप्रदाय के लोग हैं। ठीक है दीदी। हाँ, हरे कृष्ण। नो क्वेश्चन ना? हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी वो क्वेश्चन आंसर कहाँ भेजने हैं? जैव धर्म ग्रुप में। और यदि तुम उस ग्रुप में नहीं हो तो मुझे भेज दो, मैं उसमें डाल दूंगी। हाँ जी दीदी, मैं नहीं हूँ उसमें, मुझे ऐड कर लीजिए प्लीज, अभी मैं आपको भेज दूंगी। हाँ, अपना नाम लिख करके, फोन नंबर तो तुम्हारा आ ही जाएगा, अपना नाम भी लिख दो। हाँ मैं जी। तुम्हें ऐड कर दूंगी। हाँ जी ठीक है। मैं क्यों कहती हूँ ये बार बार? देखो, मैं सच बताती हूँ कि ग्रंथों को गहराई से पढ़ो। ऊपर से सब हमारा ऊपर ही ऊपर से रह जाएगा। बहुत साल पहले एक माता जी थी, रुड़की से थी वो। मैं वहीं बैठी सुन रही थी, वो एक महिला से कह रही थी, क्या किया है तूने कृष्ण के लिए? बच्चों के लिए तो रात रात जागती है, कृष्ण भक्ति के लिए कभी रात जागी है? कभी कुछ तूने आउट ऑफ ट्रैक भगवान के लिए कुछ किया है? और यहाँ पे आके गुरुजी को देख के भगवान भगवान चिल्ला रही है। मुझे अच्छा लगा था वो सुनकर। एक एक पैसा जोड़ते हम संसार के लिए, और कृष्ण के लिए कितने नाम जोड़े, कितने भाव के साथ। गुरुदेव कहते लौकिक सद्बंधु बस। जैसे कि तुम लोग इस संसार में प्रेम रखते हो बच्चों से, पत्नी से, पति से, भाई से, वैसे प्रेम कृष्ण से करो। ये जो आसक्ति है ना दीदी हमारे अंदर, परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, मित्रों के लिए, भगवान के लिए वो नहीं है अभी। और ये इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं अगर कुछ YouTube पे नई डिश देखती ना दीदी, तो शुरुआत में देखती हूँ ये सोच के कि ठाकुर जी को अगर ऐसे बनाऊं तो कैसा लगे। लेकिन वो जब देखते देखते प्रवृत्ति कब चेंज होती है, मेरी बेटी को अच्छा लगेगा क्या, ये मेरे पति को अच्छा लगेगा, फिर सोचती हूँ सोचा तो कुछ और देखना था, कुछ और सोच के, और सोचते सोचते कहाँ परिवर्तित हो गई, तो गड़बड़ हो गया सब। मतलब ठाकुर जी से चले जाते हैं दिमाग से, और फिर परिवार आ जाता है। तो ये आसक्ति इतनी मजबूत है दीदी, पता नहीं कैसे हटेगी और कब भगवान की तरफ जाएगी। मुश्किल लगता है अभी तो, शायद संभव हो कभी नहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन हो जाएगा। बहुत दृढ़ दीदी आसक्ति संसार के साथ। हाँ, इसलिए तो बार बार हम पैदा हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? दुर्जर गेह श्रृंखला, घर की जो श्रृंखला है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी बढ़ना है, उठना है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, दंडवत प्रणाम। दीदी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे आनंद के बारे में, तो दीदी ये सब तो मतलब हम जैसों में भी देखा जाता है ना कि जैसे जिसकी जैसी अधिकार है उसको उतना आनंद भी तो मिलता होगा ना भजन में। हाँ, है ना, वो तो प्रोसीजर है, तभी तो बताया है ना कि आनंद होता है, बाद में फिर ये आनंद ही रस बन जाता है।
हाँ दीदी, जैसे कि आप तो हो ही, जैसे सुधा दीदी कितना कुछ जानती हैं और अनुराधा दीदी, मोहिनी दीदी, इन लोगों को कितना अनुभूति होगा। मैं तो ये सोचती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो कितना आनंद महसूस करती होंगी। मैं तो ये सोचती रहती हूँ कितना। रूपी दीदी आप गलत हो, मेरे अंदर नहीं है वो भाव। थोड़ी सी ये निष्ठा है कि हाँ दीदी ने मुझे, मैं इसको अपना कर्तव्य समझती हूँ, कर्तव्य भाव से करती हूँ जो मैं कर रही हूँ। किताब में पढ़ना, आंसर क्वेश्चन बनाना, ये कर्तव्य भाव है। अभी प्रेम भाव नहीं आया। वो आप जैसे वैष्णव और दीदी की कृपा से आ जाएगा, इतना मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है। अपने पे नहीं, आप लोगों पे आएगा जरूर, लेकिन अभी कुछ नहीं है अंदर। दीदी कोशिश कर रही हूँ, वो दीदी बोलती है ना प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, तो उसमें चल रही हूँ मैं अभी। नहीं मतलब वो ठीक है, बट मेरा ये कहना है कि मतलब भजन जितने हम बढ़ाएंगे, जितना अच्छे से प्योर भजन करेंगे, तो हमारा आनंद भी तो उतना ही बढ़ेगा ना। तो हाँ, ऐसे बोलो हमारा बढ़ेगा। और जो हमसे लेकिन किसका, कौन ऊंचा है कौन नीचा है, उसके लिए तुम मत सोचो। वो विचार तुम्हें नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। अपना भजन देखो, दूसरा किस स्टेज पर है, क्या नहीं है, क्या हम कैसे जान सकते हैं, बोलो। हाँ जी दीदी, उसी जिनसे हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम उन्हीं की बात कर रही हो। मत देखो आसपास किसी को भी। हम किसी के भजन के साक्षी नहीं हैं। अपने विषय में सोचो। हाँ, हरे कृष्णा दीदी। हाँ, जैसे हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं तो हम तो दीदी प्रयास ही कर सकते हैं ना। हाँ, प्रयास ही कर सकते हैं। हाँ, इस तरह की जब बातें सुनेंगे कि अभी जैसे हम कितना गुरुजी के बताया था, कैसे गुरुजी 3 जगत में रहते हैं, कैसे स्थायी भाव होगा, कैसे कृष्ण भक्ति हमारी रति बन जाएगी। और मैंने सेवाएं भी बताई 1-2 कि किस तरह से हम रूप गोस्वामी इत्यादि हम पे कृपा करेंगे। उन भावों में खो जाओ। बहुत ऊंची बात कर रहे हो। हम लोग जो साधारण लोग हैं उनसे यदि करोगे तुलना तो नहीं होगा, फिर हम यहीं के ही रह जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, आप अभी बता रहे थे ना कि जब मतलब सभी गोपियों को लगता है कि कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, तो मेरे गुरुदेव बताते हैं, हर कथा में बताते हैं, जो पूज्यपाद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज थे ना, मतलब जितनों को शिक्षा दिया, उन्होंने हर शिष्य को यही लगता था कि मुझे प्यार करते हैं गुरुदेव से। मतलब मेरे गुरुदेव जब बताते हैं बड़ा आनंद उनके फेस से लगता कि कितना प्यार करते हैं। कहते सबको यही लगता था कि गुरुजी मुझसे प्यार करते, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते। वही गुरुजी से हम ऐसे ही बताते जिससे आप बता रहे थे। बिल्कुल। महाराज जी के पास जैसे भगवान श्री कृष्ण वन भोजन में बैठते थे ना, तो चारों तरफ जो सखा बैठते हैं तो सबको लगता है कृष्ण मेरी ओर ही देख रहे हैं, चाहे वो कृष्ण की पीठ पर ही बैठे हैं तब भी लगता है मेरी ओर देख रहे हैं। उसी प्रकार से गुरुदेव का था, हर किसी को लगता था कि ये मेरे लिए ही है इनका सब कुछ। मुझे भी आज तक यही लगता है कि सबसे ज्यादा प्रेम वो मुझको ही करते थे, अभी भी मुझे ऐसा ही लगता है। और कोई यदि कहेगा तो मैं मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि वो मुझसे नहीं करते थे। मैं सबसे झगड़ा कर लेती हूँ कि 80 पत्र उन्होंने मुझे लिखे, तुम लोगों को एक भी पत्र लिखा क्या? बताओ, कोई एक व्यक्ति भी आ जाए, खाली एक लेडी और है जिनको 2 पत्र लिखे, बाकी कोई दिखाई नहीं देता, तो मैं भी झगड़ा करती हूँ। वो प्यार की बातें हैं, वो प्यार की बातें हैं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ गलती से लाइक तो नहीं दी, आपको भी लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि गुरुदेव, मैं जब फर्स्ट टाइम गुरुदेव आए तो मुझे लगता था कि गुरुदेव बस मैं ही हूँ गुरुदेव के लिए, तो और कोई है ही नहीं। तो गुरुदेव ने मुझे लिखा डियर डार्लिंग, माय डियर डार्लिंग डॉटर, ऐसे करके लिखते गुरु प्रजनाथ प्रभु का लेटर आते थे, डियर डार्लिंग डॉटर। कितने इंडियन लेटर्स, किसी योग्य तो नहीं थे पर फिर भी। और जब वो मैंने राय रामायण संवाद लिखा ना, तब भाभी जी उनका पत्र आया कि आई हैव बिकम इंडेप्टेड टू यू। फिर बोले बेटी मैं तेरा चिर ऋणी हो गया हूँ। अरे मुझे तो गुरु जी
आपने तो इतना कुछ किया है ना दीदी। अरे भाभी जी, अभी तो क्या, अभी तो ऐसा लगता है कि चरण छूने की भी सामर्थ्य हमें नहीं है। कहाँ वो और कहाँ हम। हाँ, बट फिर भी दिखता है ना, वो तो पता लगता है ना कितना, अब कितना गुरुदेव की सेवा, गुरुद्वार की सेवा आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सब कुछ इतना कर रहे हैं, तो सबको लगता है उसके लिए तो गुरुदेव। एक बार महाराज जी घर पे आने वाले थे तो थोड़े लेट हो गए। वो एक शांता बहन है, उनके घर पे चले गए और इन्फॉर्म किया नहीं, और आते आते उनको 1:30 बज गए, आने वाले थे 12 बजे। तो मैं उनसे रूठ गई। सपना दीदी उनका पैर इत्यादि धोने लग गई, सब पद्धत सेवा चलने लगी, और मैं दूसरे कमरे में जाके बैठ गई। सपना ही सुन रही होंगी। है सपना दी यहाँ पर हो? सपना दीदी है यहाँ पे? अच्छा चलो, तो वो लग गई तो कोई बात नहीं। तो कुछ बोल रही है कि नहीं? वो कुछ बोल रही है? नहीं, आप ही बोलिए। आप बताइए पूरी बात। आप ही बोलिए। अरे बोलो तो। आपने मुझे भी बताई थी। क्या हुआ था फिर? गुरुजी आने वाले थे। हाँ सुनिए सुनिए तो बताएंगे क्या हुआ। हाँ आप अंदर थे और गुरुजी बहुत बुलाया, तुमको नहीं आए। मैं नहीं आई गुरुजी के बुलाने पे। तो भी नहीं आए गुरुजी के बुलाने पर भी नहीं आए। तो बाद में मतलब सब हो गए, उनके पूजा वगैरह सब आरती वगैरह सब हो गई। तो गुरुजी खुद स्वयं उठे और अंदर गए। अंदर बोले कहाँ गई तो मतलब कैकई कहाँ है? को भवन के को भवन। एक बार तो मैं एक बार ना मुझे उन पर इतना गुस्सा आ गया। वो भागवत में ना ऐसे बोलने लग गए, पति का आदर करना चाहिए, पति को बहुत सम्मान करना चाहिए सब। तो मुझको क्या लगा कि गुरुदेव मुझे ही सुना रहे हैं, और मैं वहां से उठ करके ऊपर जाकर बैठ गई, रूप सनातन गौड़िया मठ में, ऊपर के कमरे में। और वो क्या किया था सपना जी उन्होंने? उस समय गुरुजी अपना पूरा मंच से ऊपर उठ करके, बेटी तो हमसे रूठती बहुत है। क्या ऐसे तो गुरुजी की लीलाएं तो बहुत है। फिर भी अब उन बातों पे हंसी आती है कि मेरे भी कुछ पल ये हैं गुरुजी के साथ में, जैसे मधु जी के साथ में मुझे बहुत वो दिन याद आते हैं। तो एक दिन बस। हाँ ये सपना दीदी आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो दीदी का संग मिला। बस वो तो हो, गुरुजी ने मधु दीदी ने गुरुजी का संग दिया और गुरुजी ने मधु दीदी का दिया, दोनों ने मेरे को। भाई जय हो आप लोगों के, आप जैसे भक्तों की जय हो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ आपकी बातें तो सुन के ऐसे लगता है काश हम भी होते उस टाइम। हाँ लगता जरूर है। सच में दीदी बड़ा आनंद आ रहा सुन के। तो आपने कितनी आनंद महसूस की होगी। तब तो बचपना था, बचपना था, अच्छा था, बचपना था। आज होते तो हमको लगता है अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। आज की दृष्टि में होते ना जितनी मैच्योरिटी के बाद, तब तो लगता है अरे अपराध कर। उस समय तो मेरे गुरुजी मेरे साथ ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया। और एक दफे उन्होंने, मैं खड़ी थी और मेरे को, हाँ सपना जी बोले। कर आते रहते थे। हाँ बोलते थे आंसू आते रहते थे। मैं कथा बोलती थी, गुरुदेव पूरे टाइम रोते थे। हरे कृष्ण दीदी। हाँ हमारा भी तो अभी भी सौभाग्य है, हम मधु दीदी की कथा, मधु दीदी का संग करते हैं रोज। ये सब गुरुजी हमारा बहुत सौभाग्य है दीदी। हम तो नालायक है, नकारे हैं। अरे ऐसा मत सोचो, जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं दीदी। हाँ सच है, जो सच्चाई है दीदी, सब बोलने में कोई बुराई नहीं। आप बोल लो, अपने आप को तो अधम मानना ही चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो भी भजन कर रहा है वो सब आदरणीय है। गुरुजी के दर्शन करके दीदी आप थे। क्या प्रभु जी प्रणाम करते थे? क्या गुरुजी उनके दर्शन करके, गुरुजी के दर्शन करके हाँ आंखों से आंसू गिर जाते थे जब हम प्रणाम करते थे उनको। मैं 2004 की बात है। मेरी बात कर रहे हैं आप? नहीं गुरुजी की बात है, भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज की। हाँ हाँ उनको जब प्रणाम करते थे, हाँ हाँ इतनी वो शक्ति थी कि आंखों से आंसू निकल जाते थे। हाँ हाँ आ जाता था। हाँ उनके दर्शन से ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2005 में दी थी मैंने
एक बार आप आई थी 2005 में। अच्छा। धाम में। हाँ। जब मैंने गोपाल मंदिर लिया था। हाँ। आप आके तुम्हारे के पास बैठी थी। अच्छा। मुझे ऐसा ध्यान है। 2005 की बात है ये। हाँ, पता नहीं क्या था, हम दोनों का ही ऐसा था। वो मुझे देख के रो पड़ते थे, मैं उनको देख के रो पड़ती थी। दोनों का ही ऐसा था, मालूम नहीं क्या। मुझे स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था। एक समय पता नहीं क्या बात हुई, तो गुरुदेव ने कुछ बोला, तो मैंने बोला गुरुदेव आप बड़े छली हैं। तो मुझे बाद में लगा रामचंद्र वो बोले ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या बोला दीदी आपने? आप बड़े, आप छलिया हैं। छलिया। अच्छा। और जब मेरे घर पहली बार गुरुदेव आए ना दीदी, तो मेरे फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हुआ था, वो बेड पर थे। पता नहीं दीदी कि अभी गुरुदेव प्रवेश कर रहे हैं, और वो इतने भाव विहल हो गए मेरे फादर इन लॉ कि वो रोए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने देखा ही नहीं था गुरुदेव को, कुछ पता ही नहीं था उनको। और मतलब गुरुदेव जब वो स्नान भी नहीं किए होते थे ना, तो गुरुदेव उनको अपने से एम्ब्रेस कर लेते थे। वो सबको प्रेम बांटते थे। मेरे घर पर आए, मेरे ना दादाजी को गिर गए थे वो, और गिर के क्या हो गया, उनकी हड्डी टूट गई थी कूल्हे की। तो हमारे घर पे कीर्तन का प्रोग्राम था, तो मेरे दादाजी को भाव आ गया और वो चिल्लाने लगे, मेरे घर चैतन्य महाप्रभु आ गए, मेरे घर चैतन्य महाप्रभु आ गए। गुरुदेव एकदम जैसे कि बिजली चले ना, ऐसे झटके से उनके पास पहुंच गए, उनके वहां पे हाथ रखा जहाँ पर उनकी हड्डी टूटी थी। गुरुदेव प्रसाद इत्यादि लेकर के जब चले गए, मेरे बाबा चलने लग गए। वाह। वो तो मैं, हाँ, समझ में ही नहीं आता है कि गुरुदेव जब चाहते कुछ भी कर सकते थे। दीदी श्यामरानी दीदी हमारे घर पर थी बहुत साल पहले। बहुत मतलब समझिए कि गुरुदेव ने उनको एक समय पे ऐसा था कि बोल दिया था कि तुम नया जीवन लेके और सेवा करो। फिर उसके बाद ना पता नहीं प्रभु जी को क्या हुआ, प्रभु जी ने गुरुदेव से आज्ञा ली और अनुमति लेके बोले गुरुदेव एक बार ना मैं इनको यहाँ पर, हमें पता नहीं था श्यामरानी दीदी की कितना वो है, तो हम यहाँ पर गुरुदेव से बोलकर यहाँ पर आ गए। श्यामरानी दीदी काफी समय आ रही हमारे पास। तो श्यामरानी दीदी ने ये वर्ड बोले कि अगर गुरुदेव चाहें तो मुझे जिला सकते हैं, मतलब मुझे रख सकते हैं, और गुरुदेव चाहें तो मुझे बिल्कुल इस शरीर को छोड़ सकते हैं। आज देखिए कितना समय हो गया उस समय को, और आज श्यामरानी दीदी को देखिए क्या प्रचार कर रही हैं। और जो मेरी नंद की बेटी थी दीदी, उनका ना बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था। उसके ना मतलब कोई भी माइनस पॉइंट नहीं था, बस उस बच्ची का ये था कि वो पैर को बैंड नहीं करके बैठ सकती। हमारे घर गुरुदेव आए, और दूसरे रूम में जब गुरुदेव थे तो गुरुदेव का मतलब स्नान के लिए जा रहे थे, तो मेरे फादर लोग गुरुदेव के पास गए, और वो जैसे जाने लगे ना, तो मेरे हस्बैंड देखते रहते थे, उन्होंने ना पान खाते थे। तो मेरे फादर लोग बोले पापा आपने पान खाया है ना, वो हरिनाम के लिए जा रहे थे, तो बोले पापा आपने पान खा लिया ना, अब आज नहीं होगा। तो गुरुदेव समझ गए, तो गुरुदेव ने बोला आप नातनी की बात कर रहे हैं, अपनी नातनी के विषय में बताना चाहते हैं। और दीदी कितना परेशान थे उस बच्ची के लिए। बोले जल्दी, गुरुदेव ने बोला जल्दी ही होगा और अच्छा होगा। इतना बढ़िया लड़का मिला 1-2 महीने के बाद ही, कि मतलब बता नहीं सकते उस बच्चे की वो कितना। देखो लौकिक चमत्कार होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लौकिक चमत्कार होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा संसार छूट जाए और भक्ति में मन लग जाए तो समझो ये चमत्कार है, ये गुरु कृपा है। बिल्कुल। भक्ति नहीं हो रही है सब, तो ये चमत्कार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, गुरु पूर्णिमा पे ये सपना दीदी को थोड़ा अच्छा लगता था, चांदी वांदी के बर्तन लेकर के सब लेकर के ये गई कि गुरु जी की मैं सुबह पूजा करूंगी। गुरुदेव कहते थे तुम लोग सबसे पहले आ जाना। अब क्या हुआ कि वहाँ पे रिक्शे नहीं मिल रहे थे, तो जो सामान बाहर निकाला था सब महंगा सामान एक थैले में रह गया, और हम लोग चले गए। वहाँ पे जाके जब पैसे मैं दूं पैसे ऐसे सब करने लगे, अरे वो थैला तो है ही नहीं। फिर वापस द्वारकाधीश मंदिर अस्कुंडा से लौट करके मठ में आए, तो थैला वहीं रखा था।
तो सुबह गुरुदेव को बोला, गुरुदेव चमत्कार हो गया। गुरुदेव क्या चमत्कार हुआ कि महाराज जी ऐसा ऐसा हो गया। तो गुरुदेव ने क्या बोला, बेटी ये चमत्कार नहीं है। तब गुरुजी ने स्पष्ट किया कि चमत्कार वैचित्री तो वो होती है जब तुम लोगों को नित्य जगत की लीलाओं के दर्शन होने लग जाएंगे। ऐसा महाराज जी का कहना था। तो बहुत अच्छी चर्चा रही आज। गुरुजी की चर्चा तो ऐसी है कि मुझे लगता है कितने दिन भी कम है। पुराण तो इसमें तो रात दिन बीत जाए, रात दिन भी खत्म हो जाए। और आप तो नूतन भाभी तो हरे कृष्ण दीदी। हाँ हाँ शालू बोलो। दीदी गुरुदेव परम गुरुदेव तो मुझे भी ना, जब तक मैं हरि नाम में भी नहीं आई ना, शुद्ध भक्ति को जानती थी कुछ भी। और जो हमारे प्रभु जी थे, राजकुमार प्रभु जी, वे हम ना वो करने जाते थे भागवत कथा के लिए कलेक्शन। तो मुझे ना, मैं कलेक्शन करवा रही थी जब तक मुझे कोई मतलब एक कुछ नहीं पता था। तो उसके बाद मुझे रात को सपने में दिखाई देंगे परम गुरुदेव। बस मैंने उनका जो भागवत के लिए पंपलेट छपे थे वही देखे थे बस। तो मुझे दिखाई दे, तो मुझे अगले दिन राजकुमार प्रभु जी मिले। मैंने कहा भाई प्रभु जी, जब तो दीदी मैं गुरु जी नहीं जानती थी कुछ नहीं। मैं कहा प्रभु जी ये पापा जी तो हमारे रात सपने में भी दिख गया आपके। कह रहे अच्छा दीदी। वे मेरे सामने हाथ जोड़े थे। मैंने कहा प्रभु जी हाथ कहीं को जोड़ रहे हैं आप। तो दीदी मेरा उसी साल हरि नाम भी हो गया। और हरि नाम होने के बाद मैं नवदीप गई तो गुरुदेव की ना जो अब फिलहाल जो समाधि में जो विग्रह लगा था गुरुदेव का, जो वो उसी साल लगा था। तो वहां ना मैं जब दर्शन करे दीदी, मैं ना मेरा शरीर ना जाते एकदम ऐसा हो गया कि जैसा मुझे ना कुछ से मतलब शून्य सा हो गया, मतलब ऐसा पानी पानी सा। मैंने कहा भाई मैंने कैसे दर्शन करे थे, बिल्कुल ऐसे ही तो सपने में दर्शन करे थे मैंने। बहुत सुंदर, बढ़िया है ना। और बिना हरि नाम हुए ही। हरे कृष्ण दीदी प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी। हरे